लेकिन झगड़ा छोटा नहीं है। पहले वसुंधरा झगड़ा था, वसुंधरा गई, भजनलाल आ गया, अब आई उससे झगड़ा चालू। मोदी की सत्ता छोड़ी, किसान तकलीफ में थे, किसानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। तो मैं जसनाथ जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज का भक्त हूँ, और जो मुझे लगा कि मेरी कौम तकलीफ के अंदर, किसान पुकार रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं सड़कों पर चला गया। अब उसके बाद बहुत प्रयास उन लोगों ने भी किए, लेकिन मैंने कहा मैं उस जगह नहीं जाऊंगा जहाँ से चला गया। और आप भी चाहते थे, इस बार आप इंडिया अलायंस चाहते थे, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आपने देखा कि मैं किन परिस्थितियों में गुजरा। एक तरफ तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी को दो खंडों में तोड़ के मेरा ही उम्मीदवार उठा के ले गई थी। फिर भी मैं इनके साथ रहा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ना था। मोदी का, अमित शाह का घमंड इस राजस्थान हरियाणा के अंदर उतारना था। कि हनुमान बेनीवाल जेल के घूंट पी के भी लड़ता और किसानों के सम्मान के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है, और जल्दी इस देश के अंदर वो समय भी आएगा जब मोदी मुक्त भारत होगा और अमित शाह मुक्त भारत होगा। इस समय आ जाएगा, ये तो आ गया। एक दो लोग अगर हिम्मत अभी करते तो आया हुआ था, लेकिन सारे हिम्मत वाले नहीं। राज चाहिए लोगों को बंगला चाहिए, लोगों को गनमैन चाहिए, लोगों को दिल्ली में कोठियां चाहिए बड़ी बड़ी। मर जाते हैं लोग बंगले के लिए, दो गनमैन, एक गनमैन के लिए मारे जाते हैं बड़े लोग। अरे साहब मेरी सिक्योरिटी मत करो, मैं आपके पार्टी में आ जाऊंगा, ऐसा मुझे बंगला दे दो मैं आ जाऊंगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी कौम और किसान के लिए लड़ते हैं। भगत सिंह अगर नहीं होता तो आजादी के आंदोलन को याद नहीं किया जाता। कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी, याद उन्हीं को किया जाता है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान और देश की हिस्ट्री के अंदर हमेशा हनुमान बेनीवाल को याद किया जाएगा, और खींवसर और नागौर को हमेशा याद किया जाएगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वो लड़ाका, नागौर का वो किसान कभी बिना परवाह किए लड़ा। चाहे पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, वो देश से पहली बार लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उसने पहलवान बेटियों का साथ दिया। जब मैं पहलवानों के वीडियो देख रहा था मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्यों मेरे लिए वोट नहीं मांग रहे थे, किसी और के लिए अपील जारी कर रहे थे, कहते हैं हमारा उन्होंने साथ दिया, इन्होंने दिया। ये राजनीति है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, हमें दे दो, वापस नहीं देना। इसलिए हम लोग पीछे चले गए। हमारे लोग भोले हैं, सीधे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो गया। आप बताइए, आपने पहलवान लोगों को वीडियो देखे क्या अपील करते हुए दूसरों के? मेरे लिए तो नहीं किया अपील, मैं लाया था उनको छुड़ा के, मैं गया था सबसे पहले, मैं लोकसभा में उस बाहुबली से लड़ा, हमने चालान कराया। लड़ाई अंदर की होती है जब अंदर यूं लड़ते हैं हम। तो भाइयों, हमने लड़ाई पूरी लड़ी, आधी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन हमारे समाज के लोग भोले हैं, किसान भोले हैं, वो बात को जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा मामला ठीक हुआ और अपने ही लोगों पे तलवार चलाने के लिए आगे आ जाते हैं। भोले होते हैं, उनको काम ले लो अपनों के खिलाफ, वो अपने ही लोगों के दुश्मन बन बैठते हैं। वो समझते नहीं कि असली दुश्मन हमारा कौन है। इन तकलीफों से मैं गुजरा हूं, इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं की सत्ता की। मैं आपको हमेशा कहता था, आप थक जाओ मुझे बता देना, आप अगर हिम्मत रखोगे तो हनुमान बेनीवाल कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मूंग तो दलने के लिए आपने भेज ही दिया मुझे, मूंग तो दलूंगा, लेकिन अब ज्यादा दिन मूंग नहीं दलने पड़े, वो खुद ही भाग जाएंगे दिन दल से। इतना उनका रहेगा, देखा नहीं आज किस तरह मुंह उतरे हुए थे। मन में फील तो है ये वही राजस्थान था। तो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया तो 25-25, और अब की बार 11 और 2-3 जगह कांग्रेस पार्टी अगर मेरा फायदा और लेती तो 4 सीट और ले आते। जोधपुर भी आती, जयपुर ग्रामीण भी आती, कोटा भी आती और बीकानेर भी आती। कांग्रेस में भी कई तरह के लोग, वो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल का कद इतना बढ़े। वो कह रहे हमें तो नाच कूद करके रुमाल घुमा के वोट, ऐसे थोड़ी मिलते नाचने से। नाचने में कितने लोग नाचने वाला, फिर ये सारे सारे ये सीएम बन जाएंगे। नाचने से और कूदने से कोई नेता नहीं बनता। हाँ, ये सही है। लोग जब कहते हैं हनुमान जी आप हमारे साथ नाचो, छोटे भाई कहते हैं, उनके मन के लिए कर ले। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया हर कोई नाच के हनुमान बेनीवाल बन जाएगा। नाच के थोड़ी घने नाच रहे लोग, गाँव में नाच रहे। तो ये है लोगों के दिमाग के अंदर। ये कचरा भी समय के साथ निकल जाएगा। मैंने जीत के बाद ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 लाख वोट दिए। अब मैं ये कैसे करूँ 6 लाख दिए? 3 लाख तो आरएलपी के वोट भी नागौर के अंदर है, और आरएलपी ने सीटें भी जीताई आपके नागौर में। लेकिन किसी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि आरएलपी की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती। 20 लाख वोट दिलाए राजस्थान के अंदर। ये होती है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूं, मुझे बुलाया नहीं, फिर भी साथ हूं। इसलिए साथ हूं कि मैं उन दुश्मनों के साथ नहीं जा सकता जिन्होंने किसान कौम का नुकसान किया। इसलिए जबरदस्ती इनके साथ खड़ा हूं और रहूंगा। आप सारे पॉलिटिकल जो सिनेरियो आप देख रहे हो,
किस तरह एक आदमी को मार रहा। जिन नेताओं को मेरे आना था नहीं आए, मुझे साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ी, नहीं मदद करी, लेकिन जनता ने मदद करी, आपने मदद करी। इसलिए मैंने तो 2 दिन पहले ही समीकरण निकाल लिया था 50,000 से ज्यादा बढ़त नहीं होगी, तो मैंने देख लिया था, कहीं साथ रह के मार रहे थे, कहीं सामने रह के मार रहे थे, लेकिन आप मजबूत थे। मैंने कह दिया था, लोगों ने कहा खींवसर में 10,000 माइनस है, मैंने कहा अगर खींवसर में माइनस रहा तो मैं जीत के भी मैं अपने आप को कहूँ मैं हार गया, मैं जीता 5-4 हजार 4,500 वोट से आपने आ गया।